नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा, मैं आज आपको बार ग्राफ के बारे में बार ग्राफ कराऊंगा। और इस प्रकार का जो प्रश्न था पिछली बार भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया था, अब की बार भी देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने 4 क्लास लाइन ग्राफ की अपलोड पहले ही कर चुका हूं और मैं आज आपको बार ग्राफ के बारे में जानकारी कराऊंगा। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि कोई भी ग्राफ करते समय उसमें जो सबसे पहले जानकारी दी हुई होती है, आप उन्हें अच्छे से पढ़ें और प्रश्नों को तभी सरल करें। इसमें दिया गया है प्यारे साथियों, एक विश्वविद्यालय में दिए गए 5 वर्षों की अवधि में 3 अलग अलग विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या हजारों में, यानी जो विद्यार्थियों की संख्या देखिएगा इस तरीका से दर्शाई गई है हजारों में। जैसे ये लाइन है तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसको बोलूँगा ये 35,000, ये 30,000, ये 25,000, ये 20,000। और प्यारे विद्यार्थियों, अलग अलग नीचे वर्ष दिए गए हैं। फिर उसके बाद ये इधर एक साइड में ये बात दी गई है कि कौन से किस विद्यार्थी के या किसका डाटा है। ये जो खाली में रखा गया है उसको हिंदी में रखा गया है। जैसे ये रहा प्यारे विद्यार्थियों, जो अंग्रेजी में वो काले कलर में रखा गया है और जो गणित विषय है प्यारे विद्यार्थियों उसका थोड़ा सा कम कलर दिया गया है। तो इस प्रकार से चीज़ें दी गई हैं। आइए इस प्रश्न का हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और मैंने इन प्रश्नों को एक पेज पर लिख लिया है जिससे कि आपको सरल करने में आसानी और समझने में आसानी हो सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है साथियों हमारा, वर्ष 2006, वर्ष 2007 तथा 2009 में कुल मिलाकर हिंदी तथा गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। काफ़ी अच्छा और बेसिक सा प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। 3 वर्षों में 2006, 2007 तथा 2009 में कुल मिलाकर हिंदी में, गणित में, हिंदी तथा गणित 2 विषय हिंदी तथा गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष 2006 में देखते हैं कि हिंदी और गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष 2006 ये रहा, उसमें हिंदी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या है इधर देखिएगा सबसे नीचे की तरफ जो लाइन दी गई है, तो ये कितनी है 5,000। तो मैं इसको लिख लेता हूँ प्यारे विद्यार्थियों 5,000 में, ये बाद में लिख लेंगे। उसके बाद 2006 में हिंदी और कौन सा विषय था, गणित विषय में। तो प्यारे विद्यार्थियों 2006 में गणित का जो ग्राफ है वो ये वाला है और तो देखिएगा ये वाली लाइन ये रही, तो कितना हो जाएगा ये 35,000। तो मैं इसको लिख देता हूँ 35। तो 35 और 5 कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 2006 में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया था, 40,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। ऐसे ही देखते हैं 2007 में, 2007 में प्यारे विद्यार्थियों, तो 2007 में देखिएगा हिंदी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15,000 है। तो हम लिख लेते हैं सरल करने के लिए, नहीं काफ़ी आसान है प्यारे साथियों। और गणित में जो सरल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी 15,000 है, क्योंकि ये लाइन एक ही सीमा रेखा में दी गई है। तो इसको भी लिखते हैं 15,000। तो 15 और 15 कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 30,000। ऐसे ही साथियों हम नेक्स्ट देखते हैं, 2009 के लिए चर्चा की गई है। तो 2009 में हिंदी में कितने विद्यार्थी हैं प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी की जो लाइन दी गई है वो 20,000 के पास दी गई है, तो हम इसको रखेंगे 20,000, यानी 20,000 प्लस। और जो गणित का जो डाटा दिया गया है वो सबसे निचले वाली लाइन में दिया गया है, तो वो डाटा है 5,000 के पास। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या रखेंगे हम 5, तो कितना हो जाएगा ये 25। अब प्यारे विद्यार्थियों हमसे पूछिए कि चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, 40,000, 30,000 और 25,000। मैं लिख सकता हूँ 40,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000। तो ये प्यारे विद्यार्थियों जोड़ने के बाद आएगा, ये कितना हो जाएगा 95,000। प्यारे विद्यार्थियों कितना हो जाएगा ये 95,000। मैंने नीचे ही लिख लिया है सरल करने के लिए, तो जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे जो प्रश्न का जो आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है सभी साथियों से कि ये प्रश्न बेसिक सा आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न में क्या बातें दी गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या इतने है, यानी ये 4,55,030 हो, तो दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी।
तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा प्रश्न है, पर काफ़ी आसान प्रश्न है और मैंने इसी ग्राफ से इस प्रश्न को लिखा है। देखिएगा, इस प्रश्न में जो दिया गया है, वर्ष 2007 में विद्यार्थियों की जो संख्या दी गई है वो इतनी दी गई है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद बोला है दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितने % है। यानी 2007 में हमें तीनों विषय के विद्यार्थियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखते हैं 2007 का जो ग्राफ दिया गया है। देखिएगा, 2007 में ये वाला ग्राफ है प्यारे विद्यार्थियों 2007 का। तो 15 पर 2 लाइन हैं जो सीधी जा रही हैं। 15,000 विद्यार्थी हिंदी के हैं। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों 10,000 विद्यार्थी अंग्रेजी के हैं। उसके बाद 15,000 विद्यार्थी ही गणित के हैं। तो कितना हो जाएगा ये 15,000 प्लस 10,000। मैं लिख लेता हूँ एक बार समझाने के लिए, 15 प्लस 10 प्लस 15। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 15 और 15 30 और 10 40,000। 40,000। उसके बाद बोला था, देखिएगा प्रश्न पढ़ते हैं। तो 2007 में विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या इतने है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका ही परसेंटेज पूछा है, 4,55,000 30 का, और परसेंटेज पूछा है तो गुणा 100 कर देंगे। यही बात पूछी गई है और देखते हैं इसको सरल करने के बाद प्यारे विद्यार्थियों कि इस प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न है, कोई भी कठिन प्रश्न नहीं है, बड़ी बेसिक से आप आसानी से इसे सरल कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इसको भाग दे दिया है पहले ही फ़ोन से, जिससे कि मुझे समय ना लगे। तो इसका जो मान निकल के आ रहा है साथियों, वो आ रहा है 8.79%। यदि ऐसी फ्रैक्शन पेपर में आती है तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा समय लगता है और कठिनाई में काफ़ी टाइम भी प्यारे विद्यार्थियों वेस्ट होता है। तो देखिएगा 8.79%, पर ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो हमसे एक बात बोला था कि लगभग में कितना आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ये लगभग में आ जाएगा 9%। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोई कठिन प्रश्न नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, आसान प्रश्न है, आप आसानी से इसे सरल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है सभी साथियों की समझ में ये प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि प्रश्न 3 में क्या दिया गया है। और प्रश्न संख्या 3 भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, छोटा प्रश्न है। बार ग्राफ से कोई भी ग्राफ आता है तो प्यारे साथियों उसे आप आसानी से सरल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है हमारा प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से दिया गया है कि वर्ष 2006 तथा 2008 में मिलाकर अंग्रेजी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा वर्ष 2005 और 2009 में मिलाकर हिंदी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः क्या अनुपात है। तो कोई कठिन नहीं है। देखिएगा, वर्ष 2006 तथा 2008 में अंग्रेजी चुनने वाले, तो हम जाते हैं वर्ष 2006 की तरफ प्यारे विद्यार्थियों। तो वर्ष 2006 में देखिएगा अंग्रेजी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, 25,000। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 25 प्लस। ऐसे ही 2006 तथा 2008 में अंग्रेजी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे 30,000 है। 30,000 है तो इसको भी लिख लेते हैं 30,000। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों 25 और 30 कितना हो जाएगा, ये 55,000 हो जाएगा। ये 55,000 हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट दिया गया है, जो वर्ष दिए गए हैं 2005 और 2009 में मिलाकर हिंदी चुनने वाले विद्यार्थी, यानी 2005 में प्यारे विद्यार्थियों 2005 में हिंदी का ग्राफ कौन सा है जो खाली में दिया गया है। तो 2005 में देखिएगा 2005 है और इसमें हिंदी वाले विद्यार्थियों की संख्या है हमारे पास 5,000। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों क्या दिया गया था 2005 और 2009 में। 2009 का डाटा देखते हैं। 2009 में जो हिंदी पढ़ने वाले विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है, 20,000। प्यारे विद्यार्थियों इस तरीका से जो लाइन जा रही है कितनी जा रही है, 20,000 पे। तो देखिएगा इसको लिख लेते हैं हम 20,000। तो ये कितना हो जाएगा टोटल प्यारे विद्यार्थियों, 25,000। तो इसका हमें अनुपात पूछा है तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 55,000 अनुपात 25,000। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएंगी प्यारे विद्यार्थियों। 5 से 11 बार, ये 5 से 5 बार। तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों 11 अनुपात 5। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कोई कठिन प्रश्न नहीं है, आसान प्रश्न है। यदि इस तरीके से कोई ग्राफ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आता है प्यारे विद्यार्थियों तो आप बेझिझक आसानी से सरल कर सकते हैं। बार ग्राफ में कोई कठिन समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ऐसे ही मैंने 2-3 वीडियो 4 वीडियो लाइन ग्राफ की भी अपलोड कर दी हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ प्यारे विद्यार्थियों की नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया है। ग्राफ का प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 4 है हमारा। वर्ष 2009 में दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले
कुल विद्यार्थियों में से 38% लड़कियां थीं। इसी वर्ष गणित चुनने वाले लड़के कितने थे? प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष 2009 में देखते हैं कि विद्यार्थियों की जो संख्या है, वर्ष 2009 में दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थी। तो देखते हैं वर्ष 2009 में डाटा प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ये इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ये गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 20 प्लस। ऐसे ही देखते हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की भी संख्या समान आ रही है हिंदी वाली लाइन में ही, तो ये भी 20 है प्यारे विद्यार्थियों। और उसके बाद देखते हैं जो गणित पढ़ते हैं उनकी जो संख्या है प्यारे विद्यार्थियों, वो दी गई है 5000। तो ये टोटल जो संख्या है 20 और 20, 40 और 5 कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? ये 45,000 हो जाएगी, 45,000 हो जाएगी। अब देखते हैं प्रश्न को। वर्ष 2009 में दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थियों में से 38% लड़कियां थीं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कुल विद्यार्थी थे हमारे 45,000, इसमें से 38% क्या हैं? लड़कियां। तो हम इसका 38% निकालेंगे, इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों शामिल हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इसकी जब हम गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये गुणा होके आएगी 17,000, इधर लिख लेते हैं 17,100। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, इसमें लड़कियों की संख्या इतनी थी, तो जो हमारे 45,000 आ रहे थे इसमें लड़की भी थे और लड़के भी थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो 45,000 में लड़के भी हैं और लड़की भी हैं। तो लड़कियों की जो परसेंटेज दी गई थी वो कितनी दी गई थी? 38%। तो इसी में गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछी है। अब प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं 45,000 में से 17,100 माइनस करूंगा तो लड़के की संख्या आएगी। पर प्यारे विद्यार्थियों, उसमें ये हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि उसमें गणित पढ़ने वाले कितने हैं। उसमें ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल को सरल करना आगे नहीं, मतलब ये सरल आगे नहीं हो सकता है। और इस प्रश्न का जो प्यारे विद्यार्थियों जो आंसर आएगा वो इस तरीका से दिया गया है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। मैं जो बात कह रहा हूँ आप उसे आसानी से समझ गए होंगे। 45,000 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़की और लड़के दोनों शामिल हैं, जिसका हम 45,000 का 38% निकालेंगे तो ये लड़कियों की संख्या आ रही है प्यारे विद्यार्थियों। 45,000 में से 17,100 माइनस करेंगे तो लड़के की संख्या आएगी। पर उसमें हम यह नहीं कह सकते हैं कि वो हिंदी पढ़ते हैं या गणित पढ़ते हैं या अंग्रेजी पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी साथियों से कि ये प्रश्न आपकी आसानी से समझ में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया है। साथियों, ग्राफ का जो हमारा प्रश्न संख्या 5 है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। देखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। वर्ष 2005 तथा 2008 में मिलाकर गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इन्हीं वर्षों में तीनों विषयों चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितने परसेंटेज थी, ये बात पूछी गई है। तो वर्ष 2005 तथा 2008 में गणित चुनने वाले विद्यार्थी, तो प्यारे विद्यार्थियों 2005 में देखते हैं गणित चुनने वाले विद्यार्थी कितने हैं। 2005 में प्यारे विद्यार्थियों गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 15,000। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 15,000, यानी 15 लिख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही 2008 में गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 2008 ये रहा और इसमें गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 30,000। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनकी जो टोटल संख्या हो जाएगी 2005 और 2008 में गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 45,000। उसके बाद बोला है मेरे से इन्हीं वर्षों में 2005 और 2008 में इन्हीं वर्षों में तीनों विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितने परसेंट है। तो प्यारे विद्यार्थियों 2005 में टोटल विद्यार्थी और 2008 में टोटल विद्यार्थी कितने हैं। देखिएगा 2005 में ग्राफ ये रहा प्यारे विद्यार्थियों। 2005 में हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं 5, उसके बाद इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं 35 और उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं 15। तो 5, 35 और 15 हम इनको जोड़ेंगे, 5 और 35 40, 40 और 15 कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा 55। तो मैं लिख सकता हूँ 55,000। कौन से वर्ष में? 2005 में। टोटल विद्यार्थी तीनों विषयों को मिलाकर 55,000। ऐसे ही हम देखते हैं 2008 में तीनों विषयों को मिलाकर कितने विद्यार्थी बनते हैं। हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या है प्यारे विद्यार्थियों 25,000। ऐसे अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 30,000 और गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी है 30,000। तो 30 और 30 60, 60 और 25 कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 85,000।
तो 2008 में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो है 85,000, तीनों विषयों को मिलाकर। अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कुछ भी नहीं पूछा है, परसेंटेज के बारे में तुलना की गई है कि कुल विद्यार्थियों का लगभग कितने परसेंट है, यानी जो 2008 और 2005 में कुल विद्यार्थी थे, ये विद्यार्थी इनका कितने परसेंटेज है प्यारे विद्यार्थियों, गणित चुनने वाले। तो आप बेसिक से आसानी से इस सवाल को सरल कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 45,000 बटे में कितना हो जाएगा, ये 85 और 55 प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा 1,40,000 और गुणा कितने की करेंगे, 100 की। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगी। और जब इसको हम भाग देंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा, इसको सरल करने के बाद साथियों, ये आएगा 32.14%। और जब 32.14% आएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ ये 450 बचेगा प्यारे साथियों। कहीं आप गलती से सभी जीरो मैंने गलती से कट गई हैं। और 32.14% यानी किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, लगभग दिया गया है। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी युवा साथियों से कि ये जो दंड ग्राफ है प्यारे विद्यार्थियों, जिसको हम बार ग्राफ बोलते हैं, ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। और 5 प्रश्न इसी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों पूछे जाएंगे। मैंने थोड़ा सा कठिन ग्राफ चुना था आज, और आगे भी थोड़ा सा कठिन ग्राफ चुनूंगा, क्योंकि इसमें जितना भी कठिन होगा ऐसी कोई बात नहीं होती है कि ज़्यादा कठिन भी हो, तो बेसिक तरीका से प्रश्न आसानी से सरल हो जाता है। तो नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ बार ग्राफ के साथ। आप अपनी तैयारी जारी रखें, बहुत ही कम समय बचा है। आपको मैथ में 20 में से 20 प्रश्न को सरल करके आना है प्यारे विद्यार्थियों। किसी भी तरीका की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बेसिक सी चीज़ें आएंगी। आप यदि अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आप उन्हें आसानी से सरल कर सकते हैं।